हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर। आज का हमारा यूनिट फर्स्ट होने वाला है। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम यूनिट फर्स्ट को कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ ही अगर आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए टॉपिक वाइज तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है, वहां पे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। और आपको क्रैश कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गटारिया फार्मेसी ऐप। वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा और उस प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिलेबस देख लीजिए भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या इस यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिलेबस में देखिए 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योरिटीज के अंदर हमें स्टडी करना है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया हम सबसे ज्यादा डिटेल में हमने फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ा है, जो भी आएगा। इसके अलावा हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर भी देखा है और इसके अंदर भी देखना है। तो तीनों के अंदर एक जगह ही आपको स्टडी कर लेना अच्छे से, तो तीनों सब्जेक्ट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होते हैं? प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट। अब लिमिट टेस्ट एनालिसिस के अंदर भी आया था, लेकिन लिमिट टेस्ट हम एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे शॉर्ट में हमने देखा था। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, ये सारे हमें आज के इस लेक्चर में देखने हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, असे फॉर कंपाउंड सुपर स्क्रिप्टेड विद एस्ट्रिस्क। इसका मतलब ये है प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लास। सिलेबस के अंदर जिस भी कंपाउंड के ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ है तो उसको हमें स्टडी करना है, उसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें देखना है, मेडिसिनल यूज हमें उसका देखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके बारे में स्टडी करना है और ये इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। टोटल 10 कंपाउंड्स ऐसे होने वाले हैं जो आगे वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे जैसे नेक्स्ट यूनिट में स्टार मार्क आपको दिखे कंपाउंड, वो इसी का पार्ट है। ठीक है, हमें स्टडी करना चाहिए, यहाँ करें या फिर सभी यूनिट्स के अंदर करें। ठीक है, अगर यहाँ करते तो फिर आगे वापस से करना पड़ता, तो इसलिए हमने वहां पे ही ऐड रखा है, क्योंकि सिलेबस में वहीं पे दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम स्टडी करते हैं इसको। सबसे पहले फार्माकोपिया क्या होता है भाई? सभी बच्चे जानते हैं फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस। जो भी हमारी मेडिसिन होती है, जितनी भी मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड स्टैंडर्ड, सोर्सेस, फॉर्मुलेशन, डोज, प्यूरिटी टेस्ट, यूजेस, कैसे क्या होता है। मान लीजिए कोई भी, मान लो एक छोटी सी ड्रग है पैरासीटामोल, उसकी जो भी फॉर्मुलेशन है भाई, कैसे बनाना है, कौन सा साल्ट कितना डालना है, कितना इसका डोज देना है, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg, वो सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होती हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियली बनाई जाती हैं एक इस कंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फार्माकोपिया एक आधिकारिक बुक है जिसमें औषधीय पदार्थों के शॉर्ट मानक, निर्माण विधि, खुराक, शुद्धता परीक्षण का उपयोग लिखा जाता है। जैसे घर की रसोई में रेसिपी बुक, वैसे ही सही इंग्रेडिएंट और मात्रा लिखी होती है, वैसे ही फार्माकोपिया में दवाइयों की रेसिपी बुक इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ अर्ली डेवलपमेंट है, जैसे अब अबेयर्स पेपरस, मतलब 1500 BC की बात है, इजिप्ट की 7000 ड्रग की लिस्ट बनाई गई थी, मतलब उस टाइम बनाई गई थी। इसके बाद चरका सुश्रिता संहिता, इस ये बेसिकली 1000 BC की बात है। इसमें इंडिया के अंदर ही आयुर्वेदा, नाम सुना होगा ना, आयुर्वेदा तो जानते हो आप। आयुर्वेदा और सर्जरी काफी 1000 BC साल, मतलब 1000 BC से पहले का ये है इन्वेंशन। डी मेट्रिया मेडिका 1st सेंचुरी के अंदर, डेस्कोराइड्स और ग्रेसिन है। यहाँ पे हमारे को 600 रेमेडीज देखने को मिली। यूरोप में 1500 साल तक इसका इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद कैनोन ऑफ मेडिसिन, जैसे अविसेना 980 to 1037 AD के आसपास पेर्सिया के अंदर अराबिक एंड यूरोपियन मेडिसिन की बैकबोन भी इसको बोलते हैं, एक बुक बनाई गई थी, छोटी सी बुक, एक तरीके से छोटा छोटे फार्माकोपिया हम बोल सकते हैं इनको। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे पुराने दादी माँ के नुस्खे की किताब होती है, वैसे ही प्राचीन फार्माकोपिया ये वाली थी। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं है, डिटेल में नहीं जाना, आपको थोड़ा बहुत पता रखना है, बाकी हमने फार्मास्यूटिक्स के अंदर अच्छे से देखा है। आगे मिडल एज की बात करें तो मिडल एज में
न्यूवो रेस्पिरेटरियो 1498 के अंदर फ्लोरेंस और इटली के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ने फर्स्ट फार्माकोपिया लाया था 1498 में। इसके बाद वेलुरियस कॉर्डस में 15 में और 1544 में जर्मनी के अंदर फर्स्ट ड्राफ्ट फार्माकोपिया बनाया गया। ठीक है, उसके बाद नेशनल फार्माकोपियाज की बात करें तो फार्माकोपिया लंदन 1618 में फर्स्ट ऑफिशियल बुक इन इंग्लैंड। इसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करें तो 1864 के अंदर यूनाइटेड लंदन और एडिनबर्ग और डुबलिन के अंदर बेसिकली ये बना था। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बेसिकली 1820 के अंदर फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ओनली। यूरोपियन फार्माकोपिया 1964 में कॉमन फॉर यूरोप। ठीक है, जैसे हर देश का अपना ट्रैफिक रूल बुक होता है वैसे ही हर देश की अपनी फार्माकोपिया होती है। जैसे इंडिया का है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, ब्रिटिश का है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट का यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब बात करते हैं फार्माकोपिया इन इंडिया। तो बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश फार्माकोपिया ही हम यूज करते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस नीड पड़ी, जरूरत पड़ी कि भाई अपना भी फार्माकोपिया होना चाहिए। तो 1948 में 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ। उसके बाद 1948 के अंदर एक साल बाद कमेटी बनाई गई फॉर्म अंडर, इसका चेयरमैन थे डॉक्टर बी.एन. घोष। बी.एन. घोष की उपस्थिति में कमेटी बनाई गई और फार्माकोपिया के लिए काम स्टार्ट किया और 1955 में फर्स्ट एडिशन आया इंडियन फार्माकोपिया का। उसके बाद में 1966 में एडिशन आया इसका सेकंड। उसके बाद 1985 में थर्ड एडिशन आया 2 वॉल्यूम के अंदर। 1996 में 4 एडिशन आया। देखिए फार्माकोपिया का डेट आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। 1996 में 4th एडिशन आया, 2007 में 5th एडिशन आया, ठीक है, इसमें बायोटेक को भी इंक्लूड किया गया। 2010 में 6th एडिशन आया, 2014 में 7th एडिशन आया और 2018 में एडेंडम आया। उसके बाद 2022 लास्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन इसको बोल सकते हैं, 9th एडिशन लेटेस्ट है, 4 वॉल्यूम के अंदर आया है। हर्बल प्लस वेटरनरी ड्रग्स भी इसके अंदर एडेड की गई है, ठीक है। ये बेसिक है इंडियन फार्माकोपिया का। चलिए बात करते हैं मॉडर्न रोल ऑफ फार्माकोपिया का। क्या रोल है भाई? एंश्योर ड्रग की क्वालिटी हमें अच्छी मिलनी चाहिए, ड्रग प्योर होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए और गिव लीगल स्टैंडर्ड की भाई लीगल स्टैंडर्ड का यूज करके बनाया गया है। एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि भाई ये फॉर्मूलाज है इसका, इसके अकॉर्डिंग हम हमारी मेडिसिन बना रहे हैं, तो आगे बाहर देशों में इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट करने में भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये दवाइयों की गुणवत्ता, शुद्धता, सुरक्षा सुनिश्चित करता है और कानूनी मानक देता है और दुनिया भर में एकरूपता बनाए रखता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल सब्सटेंस। मान लीजिए मेडिसिन तो बना ली, अब उसमें और भी तो कंटामिनेशन हो सकते हैं ना भाई, स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमने बनाया है, लेकिन और भी काफी चीजें हैं जो उसको इम्प्योर कर सकती हैं। तो इम्प्योरिटी एनी अनवांटेड केमिकल प्रेजेंट इन द ड्रग सब्सटेंस, उसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं। किसी औषधि पदार्थ में उपस्थित कोई भी अनचाहा रसायन, हम उसको इम्प्योरिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे दूध में पानी मिल जाए तो एक तरीके से वो भी इम्प्योरिटी ही है। अगर आप कहीं से दूध ला रहे हैं, अगर उसके अंदर पानी मिला के दे रहा है तो आपके मायने में तो वो यही है ना कि भाई हमें प्योर दूध नहीं दिया जा रहा है, इम्प्योर है ये, है ना। तो उसी तरीके से ड्रग के अंदर भी अगर थोड़ी सी भी अमाउंट किसी चीज का मिल जाता है तो वो इम्प्योरिटी हो जाती है। फर्स्ट देखिए जैसे रॉ मटेरियल है तो इसके अंदर नेचुरल कंटामिनेशन हो सकते हैं, जैसे हैवी मेटल्स है। रॉ मटेरियल लाते हैं भाई, किसी पेड़ की टहनी तोड़ के लाओगे तो उसमें तो हो सकते हैं ना कंटामिनेंट। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हो आप, कैटालिस्ट क्या यूज कर रहे हो, बाय प्रोडक्ट से भी हमारी इम्प्योरिटी जा सकती है, जैसे लेड फॉर्म कंटेनर से लेड इम्प्योरिटीज आ जाए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हो सकता है। इसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो डिकम्पोज बाय एयर, कौन से एनवायरनमेंट में आप रख रहे हो, कौन से टेम्परेचर पे आप रख रहे हो, कैसा आप मॉइस्चर कंटेन, ह्यूमिडिटी कैसी है, तो ये भी तो डिकम्पोज कर सकता है ना, ये भी तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये भी क्वालिटी को कम कर सकता है। तो डिकम्पोजिशन बाय एयर, मॉइस्चर एंड लाइट। जैसे एस्प्रिन है हाइड्रोलाइज हो जाती है टू सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है, इन कंडीशंस की वजह से। हैंडलिंग एंड पैकेजिंग में भी हो सकता है भाई, डस्ट हो सकता है, अल्कलाई लीचिंग फ्रॉम ग्लास से अल्कलाई लीचिंग हो सकती है ग्लास बोतल से, तो ये कुछ हैंडलिंग और पैकेजिंग में भी हो सकता है। जैसे अगर चाय सही ढंग से ना बनाए तो पत्तियां, धूल या बर्तन की गंदगी मिल सकती है उसके अंदर, बिल्कुल मिल सकती है भाई। चलिए बात करें टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, काफ़ी टाइप हैं वैसे। देखिए ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जैसे स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर बाय प्रोडक्ट डिग्रेडेशन की वजह से बन जाए, या फिर इनऑर्गेनिक की बात करें तो मेटल है कोई भी, जैसे आर्सेनिक है, लेड है, कॉपर है, आयरन है, सल्फेट एस है। रेजिडुअल सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है,
फॉरिजन मैटर जैसे जस्ट है और ग्लास है, माइक्रोब्स है। मॉइस्चर्स की बात करें तो एब्जॉर्ब ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के ड्यूरिंग ही एब्जॉर्ब होगा मॉइस्चर। तो ये कुछ टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। बात करें इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, तो इफेक्ट की बात करें तो टॉक्सिक इफेक्ट इसका हो सकता है भाई, टॉक्सिक इफेक्ट है तभी तो इम्प्योर है ना। हैवी मेटल्स कोज पॉइजनिंग, पॉइजन बन सकता है। रिड्यूस एक्टिविटी, भाई अगर कोई भी ड्रग है, हमारी ड्रग प्रोडक्ट है, कंटामिनेटेड होगा, कोई भी उसके अंदर इम्प्योरिटी आएगी तो उसकी जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, उसका जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कम हो जाएगा, तो ड्रग में लॉस इफेक्ट। इसके अलावा इन स्टेबिलिटी, इम्प्योरिटी एसिलरेटेड डिकम्पोजिशन, इनस्टेबल हो जाएगा ड्रग की, भाई डिकम्पोज हो जाएगा वो। अनप्लीजेंट लुक और ऑर्डर, उसके ऑर्डर में, लुकिंग में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा। पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी लो, पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, भाई सामने से दिख रहा है कि ये ड्रग खराब है, क्यों लेगा। लीगल इश्यूज हो सकते हैं भाई, फेल फार्माकोपियल स्टैंडर्ड फेल हो सकता है, चाहे आपने देख के बनाए हैं लेकिन ये कंपेरिटीज होगी तो फेल है आपका सिस्टम, ठीक है। अगर जैसे सब्जी में कीड़ा निकले, आप सब्जी बनाए हो मन से अच्छे से और उसके अंदर कीड़ा निकल जाए तो क्या खाएगा कोई भी नहीं खाएगा, जिसको नहीं पता वो खा जाएगा लेकिन उसको भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये तो मेडिसिन की बात है ना। चलिए लिमिट टेस्ट क्या होता है फिर। तो लिमिट टेस्ट सिंपल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट है, मतलब क्वालिटी भी पता की जाती है इसके अंदर, क्वांटिटी पता की जाती है। डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन ड्रग, मतलब कि इसमें पता लगाया जाता है कि कोई भी हमारा ड्रग है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अमाउंट इम्प्योरिटीज का प्रेजेंट है या नहीं, मतलब एक लिमिट होती है कि उससे ऊपर परसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट दवाइयों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियों की पहचान और नियंत्रण के लिए किया जाने वाला सरल परीक्षण इसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, काफी लिमिट टेस्ट है। आर्सेनिक है जिसमें गर्ड्स जेट एपरेटस का यूज किया जाता है। लेड है, कलर कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कलर कंपैरिजन किया जाता है। आयरन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड टेस्ट इसके अंदर किया जाता है। क्लोराइड और सल्फेट है, प्रिसिपिटेशन मेथड इसके अंदर यूज किया जाता है। जैसे डॉक्टर शुगर टेस्ट में ये देखता है कि शुगर का लिमिट कितना है बॉडी के अंदर, ठीक है, वैसे ही लिमिट टेस्ट इम्प्योरिटी को सेफ लिमिट में चेक करता है कि भाई ये जो हमारी मेडिसिन है इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज की लिमिट है वो सेफ है ना पेशेंट के लिए, वो ही इंश्योर करना लिमिट टेस्ट का काम होता है, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज क्यों करते हैं भाई, तो एक लिमिट टेस्ट इज ए सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है used to identify and control a small amount of impurities in pharmaceutical substance by comparing the intensity of reaction, जैसे कि कलर को कंपेयर करके, टर्बिडिटी को कंपेयर करके, स्टेन को कंपेयर करके विद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब भाई पहले से ही वो प्योर है उसके साथ कंपेयर करेंगे, भाई एक वाटर हमारा क्लियर है, एक तरफ धुंधला वाटर है तो पता लग जाएगा ना खराब कौन सा है गंदा कौन सा है, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट एक अर्ध परिमाणात्मक परीक्षण है जो औषधियों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियों की पहचान और नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें बनने वाले रंग, धुंधलापन, दाग की तुलना मानक घोल से की जाती है। जैसे लिमिट टेस्ट इम्प्योरिटी के लिए लाल बत्ती है, सिग्नल सिस्टम है, अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा हो गया तो फेल हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई, तो फर्स्ट है हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। इसमें क्या करना है भाई, किसका लिमिट टेस्ट है, क्लोराइड का है, तो हमें क्लोराइड चेक करना है, क्लोराइड की इम्प्योरिटी चेक करनी है कि क्लोराइड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है या नहीं इन ड्रग, ठीक है। तो दवाओं में क्लोराइड आयन की जांच के लिए किया गया परीक्षण हम उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। जैसे प्रिंसिपल है, क्लोराइड आयन रिएक्ट करेगा विद AgNO3, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, व्हाइट टर्बिडिटी फॉर्म होगी, किसकी, AgCl की, मतलब क्लोराइड Ag के साथ रिएक्शन करके व्हाइट टर्बिडिटी बनाता है, और इस व्हाइट टर्बिडिटी को हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी अमाउंट प्रेजेंट है तो थोड़ा टर्बिडिटी होगा, नहीं प्रेजेंट है तो टर्बिडिटी होगा ही नहीं। तो अब जो हमारा जिसका टेस्ट किया हमने जिस सॉल्यूशन का, अगर उसके अंदर टर्बिडिटी ज्यादा है स्टैंडर्ड से तो भाई वो फेल है कि उसके अंदर क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोराइड AgNO3 की रिएक्शन करके ये रिएक्शंस भी आपको याद रखनी है। एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर फॉर इंजेक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्सीज, मतलब ज्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होती है वहां तक हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा गया तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो क्लोराइड लव सिल्वर मेक व्हाइट फोटोफिल्म लाइक AgCl। सेकंड है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, तो सल्फेट के अंदर भी सेम है भाई, यहाँ पे भी हमें एक टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी बनने वाली है। तो टेस्ट टू चेक सल्फेट आयन इन ड्रग, यहाँ पे सल्फेट आयन चेक करेंगे, दवाओं में सल्फेट आयन की जांच के लिए किया गया परीक्षण लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो यहाँ पे सल्फेट आयन रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनाएगा, फॉर्म व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा, ठीक है। सल्फेट रिएक्ट करके BaCl2 बेरियम सल्फेट बनाएगा, तो
अब सेम वैसे ही स्टैंडर्ड के साथ इसको कंपेयर किया जाएगा। तो यूज इन NaCl सैंपल टू चेक सल्फेट इम्प्यूरिटी, मतलब NaCl के अंदर सल्फेट की इम्प्यूरिटीज को चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट किया जाता है। तो सल्फेट प्लस बेरियम, बेरियम सल्फेट क्लाउड वाइट टर्बिडिटी लाइक मिल्क की तरह फॉर्म करेगा। ठीक है, आगे आता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, मतलब कि भाई आयरन जो है हमारा उसकी इम्प्योरिटीज को चेक किया जाता है ड्रग के अंदर कि आयरन का कितना लिमिट है। ठीक है, दवाओं में लोहे आयन Fe+3 की अशुद्धि की जांच करना। तो Fe+3 रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड प्लस अमोनिया, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इसकी? थायोग्लाइकोलिक एसिड प्लस अमोनिया, फॉर्म पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा। मतलब भाई कि अगर आयरन प्रेजेंट है तो पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। तो कैल्शियम साल्ट के अंदर बेसिकली हम आयरन की प्योरिटीज को चेक करते हैं। आयरन लव पर्पल रेस, Fe टर्न पर्पल विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, एक छोटा सा हिंट चाहिए हमें, तो लिमिट टेस्ट के अंदर यही है ना। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक का याद रखना इसके अंदर गर्ट्स जेट एपरेटस यूज किया जाता है। ठीक है, तो गर्ट्स जेट एपरेटस के अंदर एक बोतल लाइक एपरेटस हमारा ये होता है, इसमें ऊपर की ओर एक पेपर लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारा जो अमलगम क्लोराइड का हमारा यहाँ पे पेपर लगा हुआ होता है, इसमें कलर हमें दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें टेस्ट टू चेक आर्सेनिक इम्प्योरिटी, टॉक्सिक होती है दवाओं में आर्सेनिक विषैला तत्व की शुद्धि की जांच की जाती है। तो आर्सेनिक रिड्यूस बाय जिंक प्लस HCl, इसके साथ रिएक्शन होगी और आर्साइन गैस बनाएगा। ये आर्साइन गैस यहाँ से निकलेगी, है ना, यहाँ से गैस ये जाएगी ऊपर की साइड, और जो हमारा HgCl2 पेपर है, HgCl2 पेपर के ऊपर येलो और ब्राउन कलर का स्पॉट बनाएगा। तो बेसिकली फॉस्फेट साल्ट्स के अंदर हम आर्सेनिक इम्प्योरिटीज को चेक करते हैं, तो यहाँ पे आर्सेनिक मेक येलो स्टेन ऑन पेपर लाइक पॉइजन मार्क, मतलब यहाँ पे अगर येलो स्टेन बन रहा है तो मतलब कि आर्सेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। यही तो हमें चेक करना था। लिमिट टेस्ट फॉर लेड, तो लेड भी एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक मेटल है। तो टेस्ट टू डिटेक्ट टॉक्सिक लेड इम्प्योरिटीज, दवाओं में लेड की विषैली अशुद्धि की जांच करना। तो लेड रिएक्ट विथ थायाजोन इन क्लोरोफॉर्म, किसे रिएक्ट करेगा? थायाजोन, डाइथायाजोन विथ क्लोरोफॉर्म, ऑरेंज रेड कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर कॉम्प्लेक्स बन गया तो मतलब रेड कलर लेड इम्प्योरिटीज हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मिनरल साल्ट टेस्टेड फॉर लेड, ठीक, लेड वियर ऑरेंज रेड कॉट विथ डायाथायाजोन। ठीक है, तो ये सिंपल है। आगे है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, हैवी मेटल की टेस्टिंग करना है। डिटेक्ट टू टॉक्सिक हैवी मेटल जैसे कि लेड है, कॉपर है, अमलगम है एज इम्प्योरिटीज। तो भारी धातुओं की अशुद्धि जांच करते हैं। हैवी मेटल H2S गैस से साथ रिएक्ट करके कलर सल्फाइड पीपीटी बनाती है ब्राउन ब्लैक कलर की। ठीक है, तो हमारा मेटल प्लस H2S गैस मेटल सल्फेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इन एक्सीपिएंट जैसे कि टाल्क है हमारा, उसके अंदर हम मेटल्स की, हैवी मेटल्स की शुद्धि जांच करते हैं। तो हैवी मेटल ब्लैक स्टेन विद H2S लाइक डर्टी पॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हैवी मेटल्स के लिए हो गया। ये हमारा कंप्लीट है यूनिट फर्स्ट। तो आई होप अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हुआ होगा। ये रिवीजन लेक्चर है बेटा, कोई भी स्टडी हम नहीं करवा रहे इसके अंदर। स्टडी के लिए आपको सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट मिलेगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फ्री लेक्चर के नाम से, तो उसको जाके देखिए, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स को कवर कीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, एग्जाम आ गए हैं। अगर अब भी स्टडी नहीं किया तो फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर ऐसे हो गया ऐसे हो गया। ठीक है, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, स्टडी कीजिए और ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए भाई, ये आखिरी मौका है आपके पास। ठीक है, जिसको करना था वो कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, 200+ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो आप उन बच्चों की तरह आप भी अपना रिजल्ट बेस्ट लाना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, आपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये पैसा दुखने वाला नहीं है, और पैसा भी इतना ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं आपसे, है ना, बहुत कम प्राइस। आप विजिट कीजिए ऐप के ऊपर जाके, कोई भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।